रोटी किसके हाथ खाएगी? तुमको नहीं पता क्या? और उसके साथ किसके साथ? तो शुरुआत में पापा ने ऐसे ढकी थी लकड़ी, मैंने भी वैसे ढक दी है। तो अब मैं भी रोड से नीचे चलती हूँ। भारी बनी है इतनी नीचे, ये देखो। तो यहाँ से ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मैं तो बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ यहाँ से ऊपर। ऐसे ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, इधर पानी अलग से हो रहा है और पूरा जो रोड है वो गीला अलग से हो रहा है। तो फाइनली ये रेडी हुआ मेरा हलवा, देखो। तो गाइस लड़ाई के वक्त घी खा के थोड़ी होता है काम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से। तो सुबह के बज गए हैं 9 और थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया है। और अब मैं भी नाश्ता करती हूँ। और नाश्ता करने के लिए मेरे साथ कौन आया वो भी दिखाती हूँ आपको। ये क्यूटी पाई आई है, ये क्यूटी पाई। हेलो गाइस बोल। मैं तो नहीं वाली। खाएगी नहीं रोटी? हेलो गाइस बोल फिर, ऐसे कर। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस भी बोल। हेलो हेलो बोल। गाइस कैसे हो आप? बोल बोल रही हूँ ना, बात दूंगी फिर अंदर रस्सी से। कैसे हो आप? बोल। अभी क्या खाएगी? और रोटी किसके हाथ खाएगी? दाल के साथ। दाल? मैंने तो दाल नहीं बनाया। फिर दाल नहीं बनाई मैंने तो। क्या होगा अब? अब रोटी के साथ खाऊंगी। रोटी किसके हाथ खाएगी? उसके साथ। इसके? तुमको नहीं पता क्या? और उसके साथ। किसके? फिर किसके साथ? उसके साथ। उसके साथ क्या होता है? भात दाल होता है। भात दाल तो नहीं बनाई मैंने, रोटी बनाई है। कोई रोटी देती हूँ, चला जा। तो करिए, मैं भी नाश्ता करती हूँ। और नाश्ते में मड़वे की रोटी और थोड़ा सा घी रखा है और मलाई के साथ खा रही हूँ। क्योंकि घर पे बनाए गड़वे के खुट्टे, गड़वे का सूप बनाया तो मेरे को तो इतना अजीब हो रहा है ना, मतलब मैं खाती नहीं हूँ। और अभी मैं फिर घी और मलाई के साथ खा रही हूँ। और उसको भी दे दिया है, उसको शहद के साथ दिया, वो चले गई बाहर धूप में खाने के लिए। तो ये है मेरा नाश्ता, मड़वे की रोटी, घी प्लस मलाई। देखो वाह, शेट आ रही तो ननका लगा रहा मुँह खमीन। जागो तीन जागो। इला है बरन चार होटल में पीमसा, तुम शर्म न उम्र ही पकड़ा। हम भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर रोड तक आएंगे, फोन भी नहीं करेंगे आपको ना। मतलब ऐसी ही करें कच कच भावना दी। देखो ये सुबह सुबह यहाँ आए हैं और हमारे घर में बैठे और चाले होटल में पीमिया नहीं, मानना पड़ेगा आपको। वो भी दिख कैसे गए आप यहाँ? मेरे पछना ही ने। कब आओगे फिर? अब ये झूठे मूठे वादे हैं क्या नहीं करो लो। आप कैसे यहाँ तक पहुँच के हमारे घर नहीं आए? आपको शर्म आनी चाहिए। तो हमारे घर नहीं आ सकते थे? आपको यहाँ पे रहते नहीं पता था? आप दौलत तो आ सकते थे। झूठ मत बोलो यहाँ पे, बहुत बहुत झूठ बोल छा। अभी कहाँ जाओगे फिर? पैदल? गाड़ ना आवल, फोन नहीं आवल, तो झूठ बोलना नमादी गाड़। हाँ है क्यों? रोटी खा ली? रियांसा ने रोटी खाई? खाया? पेट भरा नहीं? भर गया। अब बता फिर, पूजा दीदी अच्छी है मैं अच्छी हूँ? नहीं नहीं, एक ही को बताना है कौन अच्छा है। मैं अच्छी हूँ, फिर पूजा दीदी गंदी है? पूजा दीदी तो गंदी है फिर। जल्दी बता, एक ही को बताना है वरना इंजेक्शन लगाएंगे तेरे को फिर। आप अच्छा? ये पूजा दीदी है? पूजा दीदी डांट इसको, अब डांटती है। और कुछ नहीं दूंगी मैं तेरे को। और क्या करती है पूजा दीदी? हैं? घर से बाहर निकालती है। और क्या करती है? और कुछ नहीं करती है। मैं क्या हूँ? मैं क्या करती हूँ? तुम तक कुछ नहीं करती हो। मैं क्या बोलती हूँ? मारती हूँ नहीं तेरे को? नहीं मारती, डांटती हूँ नहीं? नहीं रखती हो। अच्छा, पूजा दीदी गंदी है फिर? पूजा दीदी गंदी है? अब मैं घर चले जाऊंगी तो किसके हाथ रहेगी? मेरी मम्मी के हाथ रहेगी। मार है और हमारी दुकान में भी जाएगी, मार है क्या? अब हाँ, झूठ बोलती है ना। सही सही बता, पूजा दीदी अच्छी है या मैं अच्छी हूँ? पूजा दीदी नहीं अच्छी है?
अब तो नहीं चलेगा। अब तो नहीं चलेगा। तुझे पूजा दीदी को गंदा क्यों बोला? अब तेरे को खाना भी नहीं मिलेगा। जल्दी बता, अभी भी समय है तेरे पास। अच्छा कौन है, पूजा दीदी या मैं? तो अगर ये घर आने के बाद हम भी आ गए हैं लकड़ियाँ लेने। तो यहाँ पापा ने फाड़ रखी है लकड़ियाँ, सूखी सूखी है। तो ऊपर से मैं नीचे फेंक रही हूँ लकड़ियाँ ऐसे, और नीचे भारी बन रही है। देखो मम्मी बना दी है नीचे भारी। यहाँ पर एक भारी तो बन गई, एक भारी और बनानी है जो कि मेरी है। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा अच्छी लकड़ियाँ देखती हूँ। रास्ता इतना गंदा हो रहा है ना, मरने जैसा हो रहा है इधर। मतलब यहाँ से नीचे ले जानी है अंगाल में, फिर नीचे फेंकनी है रोड में, तब जाके हमें भारी बनने वाली है। यहाँ से तो हम बिना बोझ के नहीं चल पा रहे हैं, बोझ होगा तो फिर लुढ़क के नीचे गाड़ी पहुँचेंगे। तो ऐसा है सिस्टम। तो बाकी आज पहली बार सीजन में लकड़ी लेने आ रही हूँ, वो भी काटी हुई फाड़ी हुई लकड़ियाँ। तो पापा जी बहुत मेहनती हैं यार। तो बीच में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, जो बल्ठ होते हैं लकड़ियाँ सूखी सूखी, और अब फड़ाई का काम शुरू कर दिया। देखो ये फाड़ी पापा ने लकड़ियाँ, कुछ फाड़नी है ऊपर। देखो ये सब सूखी लकड़ियाँ हैं, ये भी फटेंगी और फिर हम यहीं से घर लेके जाएंगे। तो ढक देती हूँ भाई, चोरी भी हो जाता है। जंगल बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग आते हैं लकड़ी काटने, तो इसीलिए काटी हुई फाड़ी हुई लकड़ियाँ भी नहीं बचती हैं जंगल में, तो चोरी हो जाती हैं। तो इसीलिए पापा ये अपनी व्यवस्था खुद ही करके लाए हैं। देखो घर से लाए हैं। ऐसे तो अगर चोर जो होगा तो ये ऊपर उठा के भी चोर सकता है, लेकिन जो ईमानदार होगा तो यार उसको पता होगा कि यार ढक रखी हैं, काट रही हैं, किसी की मेहनत है, तो वो नहीं चोरेगा। अभी इसको ढक देती हूँ मैं, जैसे पापा ने ढकी थी वैसे ही। फिर दिन में पापा आएंगे यहाँ लकड़ी फाड़ने के लिए। फिर कल सुबह और आऊँगी एक राउंड, मतलब मैं डेली आऊँगी लकड़ी लेने। तो शुरुआत में पापा ने ऐसे ढकी थी लकड़ी, मैंने भी वैसे ढक दी है। इसके ऊपर रख दिया बड़ा सा कट्टा। तो चलो अब ये सेफ रहेंगी, जिसको अकल होगी वो नहीं चोरेगा। तो अब मैं भी रोड से नीचे चलती हूँ। यहाँ पे कुछ नेपाली अंकल लोग, भैया लोग वो क्या बोलते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे साथ भी हो रहा है, मतलब डरने की कोई वो नहीं है। बाकी जंगल तो घना सा ही है, अकेले जाने में तो डर ही लगती है यार, होता ही है ना। इसलिए मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ। दोस्तों मम्मी की भारी और ये मेरी भारी, और मेरी भारी भी तैयार हो रही है। यो खड़ी हुई इतनी ऊपर, ये देखो, और भारी बनी है इतनी नीचे, ये देखो। तो यहाँ से ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मैं तो बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ यहाँ से ऊपर, ऐसे ऊपर। भारी के साथ तो बहुत मुश्किल से हम नीचे आ ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं यहाँ से गई ऊपर, वहाँ से फिर नीचे फेंकी मैंने लकड़ी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके भारी बनी है हमारी ये 2 भारी। तो आज मेरा भी ज़्यादा काम नहीं था घर पे, तो मैंने कहा हो आते हैं। तो मम्मी के साथ आई गई। बाप रे, मम्मी ने इसकी नमली नहीं लगाई है क्या? मैं तो लकड़ी में ही बैठ गई। तो गाइस हम भी आ गए हैं लकड़ियाँ लेके, लेकिन यार धूप नहीं है। पता है एक प्रॉब्लम हो रही है इधर चलने में, पूरे रास्ते में पाला पड़ा और फिसलन हो रही है। एक बार तो मैं गिरने वाली थी, बच गई। पर आगे देखो ये पानी अलग से हो रहा है और पूरा जो रोड है वो गीला अलग से हो रहा है। तो मतलब संभल के चलना पड़ रहा है। पूरी रोड में कहीं धूप ही नहीं है यार। अब पेड़ लंबे हो गए हैं ना, तो इस वजह से यहाँ धूप भी नहीं आ पाती है। तो मैं तो आगे चल रही हूँ, पीछे मम्मी भी आ रही हैं। आज पहली बार ही ला रही हूँ, थोड़ा सा कमर में भी दर्द होने लग गया। अभी तक घर भी नहीं पहुँची हूँ, थोड़ा सा बचा है अभी। तो चलते हैं और घर पहुँचाते हैं इस भारी को। तो दगड़ियो मेहनत रंग लाई और हम घर पहुँच गए। कैसे ना कैसे घर पहुँचा ली। बाप रे, गर्दन में दर्द। रख दी है भारी, अपनी भारी दिखाती हूँ आपको। जितना भी ला पाई यार, लाई तो सही। ये देखो, हार नहीं माननी भी कभी भी, जितना कर सको उतना लाओ, फालतू नहीं लाना हुआ मरने तक। कि भारी मम्मी नहीं बनाई, इतना ही ले जा पाएगी, इतना ही बात देती हूँ कह रही थी। तो देखो बन गई है, घर भी पहुँचा दी है। बाकी अब इसमें जाएंगी लकड़ियाँ। तो दगड़ियों लंच टाइम हो गया है। भात तो सुबह बन जाता है, तो इसीलिए दिन में अभी मैं गरम करके खा रही हूँ। मेरे लिए रखा रहता है, हमेशा रोज़ रखे रहते हैं कढ़ाई में, लेकिन मैं खाना भूल जाती हूँ। आज मुझे याद है, भूख भी लगी है, क्योंकि मैंने आज काम किया है ना, इसीलिए जब काम करो तब भूख भी लगती है। दगड़ियों इतना स्वादिष्ट हो रहा है ना ये, थोड़ा घी भी डाल दिया मैंने, ये मज़ा आ गया खाने में। मतलब कढ़ाई में खाने का स्वाद ही अलग होता है। कुछ भी लगी थी। और तो दगड़ियों मैं भी निकल गई हूँ। आज पानी भी नहीं आया यार। मैं तो टंकी के पानी से नहाया, अब पीने के लिए हो रही है मुश्किल। नीचे को कहीं आया है तो
नीचे से भरूंगी। और अब चलती हूँ, 3 बजने वाले हैं। क्या मैं पैंट नहीं पहन भी मैं लिया पहला तब पैंट वो तो रही बोल रोज इसी का होगा घर वो पहला हाँ ठीक है हना अब मणि ठीक है हन पे केने अब खाना हन थोड़ा खन हो अब बाजार जम्यो तिमीको लागि हम टोकली जाए तो कहाँ हरम छ अरे ये दूर यहीं कदू गुड्डा खा रही है। तो यार दोस्तों इवनिंग वॉक में आज पहली बार आई हूँ मैं, देखो। और बाकी मेरे साथ मेरी बहन आई है, छोटी बहन। हाय तो आज ही हमारे घर ही रहेगी और हम लोग जा रहे हैं रूम पे अभी। तो यार हम जाते वक्त तो उस वाले रास्ते से गए थे, आते वक्त थोड़ा लंबा आ रहे हैं। तो यार चलने में इतना गर्म हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, पता है। जल्दी नींद भी आएगी अब, जब कुछ काम करो तभी नींद भी आती है, वरना नींद भी नहीं आती है। तो चलते हैं, यहाँ से गांव भी दिख रहा है हमारा सामने और हम भी अब पहुँचने ही वाले हैं। तो गड़ियों हम भी रूम पे पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँच के मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाती हूँ करके। वैसे तो परसों बनाया था जब गुप्तू भैया लोग आए थे, लेकिन आज मेरी बहन भी आई है तो मैंने बना लिया। और यहाँ से घर भी ले जाऊँगी अपने सासू माँ ससुर जी के लिए। और ये मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के रख दिए हैं, लास्ट में डालूंगी। और छोटी बहनिया को देखो, ये आटा गूंदेगी अब यार छोटी बहन का फायदा तो मुझे होना ही चाहिए, क्यों दिया तभी तो बढ़िया गाजर का हलवा बनाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट में बनने के बाद कैसा बनता है। आज तो मैंने खोया डाला है इसमें, उस दिन मेरे पास खोया नहीं था ना तो मैंने मलाई डाली थी, आज खोया डाला हुआ है। तो यार ये हलवा देख के मेरे ससुर जी की दाल पक्का टपकेगी, तो मैं उनके लिए पक्का ले जाऊँगी, दोनों के लिए, मम्मी के लिए भी पापा के लिए भी। टिफिन में डाल के उस दिन तो बचा नहीं ना, आप बच जाएगा तो एक टिफिन में कल घर ले जाया जाएगा और उनको टेस्टी कराया जाएगा। मैंने भी नहीं खा रखा अभी तक। तो फाइनली ये रेडी हुआ मेरा हलवा, देखो बहुत ज़्यादा हो रहा था बदेले में भर के, अब बनने वक्त इतना ही बनाए पूरा, मतलब मैंने तो सुखा रखा है पूरा पका के, तो इतना ही बना लास्ट में, तो इतना भी बहुत है यार। तो गाइस लड़ाई के वक्त घी खा के थोड़ी होता है काम। तो ये असाइनमेंट बना रही, कल इनका पेपर है तो पढ़ रही है हमारी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनको डिस्टर्ब ना किया जाए और सो लिया जाए अब। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।